वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज Amazon प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई वेब सीरीज यानी कि सिटाडेल हनी बनी के बारे में। तो समंथा, वरुण धवन और के मेनन स्टारर ये सीरीज एक काइंड ऑफ एक्शन थ्रिलर सीरीज है, जहां पर आप में से काफी लोगों को मुझसे पहले ही इस चीज का पता है कि ये सीरीज जो है प्रियंका वाली जो सिटाडेल आई थी उसी का ही जो है एक स्पिन ऑफ है या फिर प्रीक्वल भी जो है इसे कह सकते हैं। मुझे पहले से तो पता था नहीं, आप में से ही किसी से जो है मुझे पता चला था कि ये सीरीज जो है कनेक्टेड है उससे, तो मैंने कोशिश की उस सीरीज को देखने की, पर ऑनेस्टली 3 एपिसोड के आगे जो है मैं देख पाया नहीं। और इस सीरीज को देखने के बाद कह सकता हूं कि ज्यादा देखने की उसे जो है जरूरत भी नहीं थी। बस जहां जितना मुझे पता करना था सीरीज देखने से पहले वो मैंने पता कर लिया था और वो पोर्शंस जो है मैंने सीरीज में देख लिए थे। अब अगर बात करें इस सीरीज की यानी कि सिटाडेल हनी बनी की, तो 6 एपिसोड्स के साथ आने वाली इस सीरीज का जो एवरेज एपिसोड का ड्यूरेशन है वो तकरीबन 50 मिनट के आसपास का है, यानी कि कुल मिलाकर 6 घंटे के आसपास की सीरीज है, जिसको ऑनेस्टली कहूं तो बहुत ही मुश्किल से जो है मैंने खत्म किया है। देखिए, एक तो मैंने बहुत मुश्किल से खत्म किया, मेरा कोई भी इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं रहा था सीरीज को देखते समय, और खत्म करने के बाद पता चला कि सीरीज में तो क्लाइमैक्स ही नहीं है। क्लाइमैक्स नहीं है मतलब कोई ढंग का प्रॉपर क्लाइमैक्स नहीं है, बीच में ही जो है कहानी को छोड़ दिया गया है। अब इसमें भी सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है मेरे लिए कि पूरी सीरीज के अंदर वो आखिरी एपिसोड ही था, वो आखिरी कुछ मोमेंट्स ही थे जहां पर सीरीज के अंदर एक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, और वो स्टार्ट ही हुआ था कि तभी सीरीज खत्म तो हुई वहां पर एंडिंग भी जो है प्रॉपर दी नहीं गई। तो इस तरीके का जो है एक डिसअपॉइंटमेंट जो है सिटाडेल हनी बनी ने आज मुझे दिया है। देखिए, कुछ पॉजिटिव्स डेफिनेटली सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे बड़ी जो हाईलाइट है इस सीरीज की वो है इसका एक्शन। कमाल का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कुछ सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस जो यहां पर फिल्माए गए हैं कमाल के हैं, खास करके जो क्लाइमैक्स में आपको जो देखने को मिलेगा वो इतना लंबा शॉट लिया गया है, केवल लॉन्ग टेक ही नहीं है, यहां पर जिस तरीके से एक्शन को भी उस दौरान डिजाइन किया गया है, कैमरा वर्क ओवरऑल जिस तरीके से चलता है, गन फायरिंग वगैरह हर एक चीज को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है डिजाइन किया गया है, प्लान किया गया है, और उसे देखते समय जो है मजा आ रहा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीरीज के अंदर जो परफॉर्मेंसेस थी उसमें भी अगर बात करें तो समंथा की परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखिए, एक्सेंट आपको उनकी डायलॉग डिलीवरी में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, पर उसे जो है कवर कर लिया गया है जिस तरीके से विजय सेतुपति के लिए किया था राजन डीके ने, यहां पर जो है साउथ इंडियन कैरेक्टर दिखा दिया गया है। पर उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यह आती है कि काफी जगहों पर डायलॉग्स में जो है वो दम नजर नहीं आता है। काफी जगहों पर परफॉर्मेंस अच्छी है पर काफी जगहों पर जो है काफी फीका फीका सा परफॉर्मेंस नजर आता है। इसके अलावा वरुण धवन और के मेनन का जो काम है सीरीज में वो अच्छा है। इवन अगर आप केवल कैरेक्टर्स को देखोगे, कहानी को साइड में रखो, सिर्फ कैरेक्टर्स को उठाकर देखो, तो कैरेक्टर्स के अंदर भी जो आइडिया नजर आता है, जो आर्क नजर आता है, वो ओवरऑल काफी अच्छा था। कैरेक्टर की क्या जर्नी है, क्या इनिशियल स्टोरी है, क्या मोटिव रह चुका है, क्या सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या आर्क मिला हुआ है, वो हर एक चीज जो है सीरीज के अंदर अच्छी थी, अच्छी नजर आती है आइडिया लेवल पर। इवन यहां पर समंथा की बेटी का जो रोल प्ले कर रही है बच्ची, उसका जो कैरेक्टर है, जो आगे जाकर जिसको आपने ऑलरेडी सिटाडेल में प्रियंका के कैरेक्टर में देखा हुआ है, तो वो कैरेक्टर भी आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है। उस कैरेक्टर के बारे में एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि शुरू में जब वो कैरेक्टर देखने को मिला तो शुरू में समंथा और उसके बीच में जो बातें चल रही थी वो इतनी मैकेनिकल सी फील हो रही थी, इतनी आर्टिफिशियल सी फील हो रही थी, पर धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई उस बच्ची को लेकर जो एक क्लैरिटी है वो मिलना स्टार्ट हो गया कि हाँ, बच्ची को एक स्पाई बनना है। बच्ची बचपन से ही इन सभी चीजों को देखती आ रही है, उसकी माँ को ऑलरेडी पता है उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा खतरे में है, तो उस तरीके की एक ट्रेनिंग जो है दी गई है। और कुछ सीन्स के अंदर जिस तरीके से वो अपने आंसुओं को रोकती है और कुछ सिचुएशंस के साथ जिस तरीके से वो डील करती है वो जो है सही में बहुत ही बेहतरीन था। और यहीं से आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर लेवल पर चीजें जो हैं बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो समंथा और उसकी बेटी के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो कहीं पर कनेक्ट नहीं कर पाता है। और यही प्रॉब्लम थ्रू आउट द सीरीज हर एक कैरेक्टर के साथ जो है देखने को मिलती है कि कैरेक्टर एक स्टैंड अलोन कैरेक्टर के तौर पर तो अच्छा लगता है, पर किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ उसकी जो भी बॉन्डिंग है, जो भी दुश्मनी है, वो कहीं पर भी जो है हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। जिसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा कारण यहां पर नजर आता है वो है सीरीज का स्क्रीन प्ले। देखिए, ओवरऑल सीरीज की जो कहानी है वो बहुत ही साधारण सी है, कहानी के अंदर कुछ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ही नहीं। अब क्योंकि
क्योंकि कहानी के अंदर कुछ था नहीं, तो इसीलिए जो है मेकर्स ने डिसाइड किया होगा कि कहानी को जो है नॉन लीनियर तरीके से बताया जाए। अब उसमें जो है शुरू में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, कहानी जो है 1992 और 2000 के बीच में कूदती हुई जो है आपको नजर आएगी, पर एक पॉइंट के बाद ये चीज भी जो है इरिटेट करने लगती है। मतलब हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जो है कहानी 1992 2001 में आ रही है, जा रही है। एक कोई ड्रामा के लिए जो है एक स्पेस नहीं बन रहा है, और ना ही कहीं पर किसी कैरेक्टर के साथ हमारी बॉन्डिंग बन रही है। सीन्स की जो कंटिन्यूटी है वो भी खराब हो रही है, वहां पर भी कोई इंटरेस्ट बन नहीं पा रहा है। इसी कारण से जब सीरीज खत्म होने को आती है, जहां पर आपको एटलीस्ट एक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है सीन्स के बीच में, तब एटलीस्ट जो है एक इंटरेस्ट बनने लगता है। पर थ्रू आउट द सीरीज जो ये फिल्म कूदती रहती है इधर से उधर, वो सही में बहुत ही परेशान करता है। एक पॉइंट के बाद बोरियत भी जो है फील कराने लगता है। बाकी एक और चीज जो है मैं कहना चाहूंगा, शायद आप में से काफी लोग रिलेट भी कर सकते हो कि राजन डीके का नाम जुड़ा था सीरीज के साथ, तो इसलिए मैं भी सीरीज को जो है उन्हीं के ट्रेडमार्क ह्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है देखने बैठा था। पर हाँ, ये कहना चाहूंगा कि सीरीज को देखते समय कहीं पर उस चीज की जो है डिमांड मुझे लगी नहीं। हाँ, वो चाहते ऐड कर सकते थे, पर हाँ जरूरी ही था वैसा कहीं पर फील नहीं हुआ। और ऊपर से मैं कहूंगा कि ओवरऑल स्टोरी का जो नेचर था, जो सेटअप है कहानी का, उसके अंदर वैसी कुछ ह्यूमर की जो है जगह ज्यादा बन भी नहीं रही थी, और जरूरत भी ज्यादा फील नहीं होती है। जरूरत जो थी इस सीरीज के अंदर ओवरऑल वो थी यहाँ पर ड्रामा की, क्योंकि यहाँ पर हर बार जो है आपको कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग्स के द्वारा जो है फैमिली वर्ड सुनने को मिलता है। खास करके के मेनन और वरुण धवन के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, जो डायनामिक्स है, वो आपको देखने को मिलेगा आइडियल लेवल पर। उससे जो है कनेक्ट करने के लिए जो ड्रामा चाहिए था वो सीरीज में मिसिंग नजर आता है। इवन वरुण धवन और समांथा के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आती है। टाइटल में भले ही हनी बनी लिखा है, पर सीरीज के अंदर ऐसा कुछ फील जो है नहीं मिलता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो मेरे लिए पर्सनली सिटाडेल हनी बनी एक जस्ट एक एवरेज सीरीज है, जिसको जो लोग जस्ट टाइम पास के लिए या फिर एक्शन देखना बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो लोग एक बार इसे देख सकते हो, बहुत खाली टाइम पड़ा हो तो। बाकी मेरा एक्सपीरियंस जो है सीरीज के साथ कुछ खास रहा नहीं। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।